तो मैं आप सभी प्यारे प्यारे मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सबका, और मेरे युवा पीढ़ी, मेरे जो छोटे बच्चे, मैं बच्चे ही कहूँगी उनको कि, लेकिन युवा पीढ़ी है हमारे, और मेरी बहनें हैं, भाई हैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि होली, दिवाली तो हमारे त्योहार हैं ही, ईद हमारी त्योहार है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अगर कोई त्योहार है तो हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी है, क्योंकि जिस दिन असली त्योहार तो हमारे यही है, क्योंकि हमें सन 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन हमारे देश का जो कानून है वो लागू नहीं हुआ था। हमारे देश का कानून सन 1950 में बना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा इस कानून को, इस संविधान को बनाया गया, और उस संविधान के अंदर सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को समानता का अधिकार मिला, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हम दलित हो, सभी को समानता का जो अधिकार हमें संविधान द्वारा मिला है, हम उसके लिए अपने कानून के तहत हम लोग चलते हैं और उसी कानून का पालन करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, जो हमारी बहनें हैं, विशेषकर महिलाओं को भी मैं बताऊंगी कि संविधान से पहले, हमारे इस कानून से पहले हमें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, और हमारी स्थिति जो है बहनों की बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन बाबा साहब द्वारा इस संविधान को बनाया गया और उसके अंदर हिंदू कोड बिल लाकर बाबा साहब ने महिलाओं को सम्मान दिया। आज महिलाएं जो पार्षद है, एमएलए है, एमपी हैं, कोई नर्स है, डॉक्टर है, टीचर है, कोई पायलट है, कोई कर्नल है, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब पर भी हैं और शासन में भी हैं, प्रशासन में भी हैं। ये सब इस कानून के और संविधान के तहत ही है, क्योंकि अगर बाबा साहब हिंदू कोड बिल नहीं लाते तो महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। तो हम सभी को इस कानून का पालन करना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज महिलाएं अगर सर उठा के चलती हैं तो इस कानून के तहत ही, संविधान के अंदर ही। मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि हम सभी एक ही माला के फूल हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, किसी को भी मजहब, सबसे कहते हैं ना, मजहब वो चीज़ है कि हम सबको जोड़ना सिखाता है, कोई भी धर्म तोड़ना नहीं सिखाता। तो आपस में एक दूसरे के प्रति हम प्यार को रखें, अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति रखें। हमारे बीच में कोई भी कुछ बहरूपिये निकल के आते हैं, जो देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम प्यार से रह रहे हैं, सिख और ईसाई प्यार से रह रहे हैं, तो हमारी एकता को, अखंडता को वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भारतीय हैं, हम ना टूटते और ना झुकते। अगर केवल सर झुकाते हैं तो अपने ईश्वर के आगे झुकाते हैं, हम किसी कमजोर या किसी बहरूपिये के आगे अपना सर नहीं झुकाते। तो हमारे जो ताकत है वो एकता है, हम आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार से रहे, भाईचारा बना के रहे, यही हम सबकी। और आप जितने मेरे कैंपस में जो कस्तूरबा में लोग रहते हैं, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, हम सभी प्यार से रहते हैं और प्यार से ही रहने में हम सबकी भलाई है। मैं आपको फिर एक बार गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। अभी आप देख रहे होंगे इस देश का क्या हाल हो रहा है, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सी बातें आपको बताती कि आज जिस अन्नदाता के दम पर हमारा पेट भरता है, आज हमारा अन्नदाता ही परेशान है। तो ऐसा स्थिति जब देश के अंदर आती है तो मेरे को समझ में नहीं आता किस विचारधारा के लोग सरकारों में बैठे हैं। सरकार में बैठने वाला इंसान, उसको सभी धर्म और जाति को एक समान देखना चाहिए, एक समान लेके चलना चाहिए।
अगर किसान और जवान नहीं होंगे तो हमारा देश खुशहाल नहीं होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हम सबको भी किसानों का साथ देना चाहिए, उनकी एकता का साथ देना चाहिए और ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि किसान का जो ताकत है वो टूटे ना, उसकी हिम्मत बरकरार रहे और जो हक की अपनी लड़ाई लड़ रहा है वो उसमें कामयाब रहे। मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, विशेषकर साइमन जो मेरे छोटे बेटे की तरह है और उसकी पूरी टीम को। मेरा छोटा भाई अकबर भी पीछे खड़े हैं। तो मैं इन सभी को, आप सभी को, ये जो गुड़िया अभी संचालन कर रही थी बिटिया, बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह बिटिया निकल के आती हैं और माइक पकड़ती हैं और सबको संबोधित करती हैं। बड़ा खुश, अंदर से मन जो है बहुत खुश होता है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, विशेषकर महिलाएं, बिटिया आगे बढ़ रही हैं और तरक्की कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी परिवार की बिटिया अगर पढ़ती है, बेटा पढ़ता है तो वो एक परिवार को संभालता है और लड़की अगर पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को संभालती है, अपने मैके को भी और ससुराल को भी। पढ़ी लिखी माँ होगी तो वो अच्छे से अपने बच्चे का भविष्य बहुत अच्छे से निभा सकती है। उसको पढ़ाई के लिए सब कुछ मालूम होता है कि मैं अगर पढ़ूंगी और पढ़ के आई हूँ तो मैं आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे हों। और हर ताले की चाबी शिक्षा है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी तरक्की पे पहुंचेंगे। और विशेषकर लड़कियों को तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों का पढ़ना इस देश का भविष्य सुधारना है। तो मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। गुड़िया ने कहा कि शॉर्ट नोटिस पे, मैं गुड़िया आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैडम को भी बुला के इन बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस मनाने का मौका मुझे दिया। मैं इसके लिए आपकी आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।